Assalamu alaikum dear students and viewers, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed quartile deviation. और आप जान गए कि जो quartile deviation है it is half of the interquartile range, इसे semi interquartile range भी कहा जाता है। और आपने देखा कि how it's calculated for individual series। चलिए आज हम इस पे डिस्कशन अपना कंटिन्यू रखते हैं and see how it's calculated for discrete series। आप जानते हैं जो डिस्क्रीट सीरीज होती है इसमें फ्रीक्वेंसीज होती है और क्वार्टाइल डिविएशन इज कैलकुलेटेड बाय कन्वर्टिंग सिंपल फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीरीज इनटू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप जानते हैं। ऐसा करने के लिए लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन। देखिए हमारे पास वेजेस हैं जिसे हम एक्स के जरिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव फ्रीक्वेंसी विच रिप्रेजेंट बाय एक्स, सॉरी एफ। हमारे पास एफ भी है और एक्स भी है। चलिए वेजेस देखते हैं हम पहले। वी हैव 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 एंड 100, राइट। ये वेजेस हैं। अब फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इज 2, 8, 20, 35, 42, 20, 28, 26, 16 एंड 2। अब यहाँ n देखिए, समेशन ऑफ f, इसका टोटल n है, इट्स 199, राइट। अब क्या चाहिए नेक्स्ट हमें? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी नीड CF cumulative frequency. Here we take the summation or sum of the frequencies. देखिए 2 plus 8 is 10, 10 plus 20 is 30, 30 plus 35 is 65, then 107, then 127, 155, 181, 197 and 199. देखिए लास्ट आइटम ऑफ CF and the total of the frequency should be equal, जैसे यहाँ पे है। अब क्या चाहिए हमें? ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन थी इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड एफ। तो पहला काम क्या किया हमने इसे कन्वर्ट किया इनटू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया इनटू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारी फार्मूला है, फर्स्ट क्यू डी हमारा बराबर होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू फाइंड Q1। Q1 विल बी इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th item. Now what is the size of n plus 1 upon our n is 199. 1 is from formula, 4 is from formula. It's 200 by 4. That's 50. अब देखिए साइज ऑफ 50th आइटम कहीं पे नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में। वी हैव टू सर्च फॉर इट इन द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। साइज ऑफ 50th आइटम लाइज इन CF 65। देयरफॉर जो हमारा Q1 अगेंस्ट x क्या है, कौन सा वैल्यू है? इट इज 40। Therefore, Q1 is equal to 50th item lies in 65th cumulative frequency of the series. Wage corresponding to 65th item क्या है? It is 40. Therefore, Q1 is equal to, which is first quartile of the wage distribution, that is 40 now. अब Q3 की तरफ आइए। Q3 will be equal to size of 3n plus 1 upon 4th item। 3n क्या है? अगेन जाइए आप, हमने वो कैलकुलेट किया, कितना मिला था? n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, इट इज 50, दैट्स 150। ऐसे ही साइज ऑफ 150th आइटम लाइज इन CF कहाँ पे होगा?
इट्स 155 और इसके अगेंस्ट में जो हमारी वेज है दैट इज 70, तो हम लिख देते हैं लाइज इन सी एफ 155, therefore the wage corresponding to 155 is 40, therefore Q3 will be equal to 70. अब Q1 भी हमारे पास है, Q3 भी हमारे पास है. Now how can we calculate it? देखिए, now substitute these values in the formula. Our QD will be equal to Q3 minus Q1 divided by 2. Now what is Q3 here? It is 70 जो हमने अभी कैलकुलेट किया. What is Q1? It is 40 upon 2. You will get 30 by 2 is equal to 15. Therefore our quartile deviation for the series is 15. अब कोएफिशिएंट ऑफ QD हमें चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ QD will be equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Now Q3 minus Q1 that is 70 minus 40 by 70 plus 40. देख लीजिए, इट्स 30 by 110. डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 0.27 as the coefficient of quartile deviation. अब देखिए, हैव अ complete look at the illustration and see how is it calculated. Simply you have to keep in mind that for a discrete series the frequencies are converted into cumulative frequencies. Then we apply the formula Q3 minus Q1 by 2. First you have to find Q1. इसके लिए वही तरीका है, मेथड है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए अप्लाई किया. Q1 is equal to size of n plus 1 upon 4th item and Q3 will be size of n plus 1 upon 4 into 3 यानी 3 times थर्ड क्वार्टाइल है, राइट. तो फिर ये वैल्यूज इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने हैं. यहाँ पे माइनर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा डिवीजन भी है, एंड फाइनली यू गेट द वैल्यू. और याद रखिए जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ QD है इट्स ऑलवेज लेस देन यूनिटी मिलेगा ये वैल्यू आप. ठीक. तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द डिस्कशन ऑन द सेम एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ इट्स कैलकुलेटेड फॉर कंटिन्यूस सीरीज. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.